नमस्कार, मैं हूँ राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। इन दिनों हूती विद्रोहियों का नाम बार बार आप सुन रहे होंगे। लाल सागर से जो व्यापारिक जहाज़ निकलते हैं, उन जहाज़ों के ऊपर उनके हमले होने लगे हैं। भारत के एक जहाज़ पर भी हाल ही में हमला हुआ है। इज़राइल और गाज़ा पट्टी के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में भी हूती विद्रोहियों की तरफ से इज़राइल के ऊपर हमले होते रहे हैं। सवाल ये है कि हूती कौन है? ये कहाँ रहते हैं? ये पैदा कब हुए और इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आई कि दुनिया के तमाम मजबूत बड़े ताकतवर देशों को ये चुनौती देते हैं? इसलिए आज बात हूती विद्रोहियों की। दुनिया के नक्शे पर आप देखिए, ये एक ऐसा टुकड़ा है ज़मीन का जो एशिया का है, अरब देश कहे जाते हैं, और ये अफ्रीका और एशिया के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाला ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा है। ये भूमध्य सागर और रेड सी, अरेबियन सी, इसके बीच का टुकड़ा है। इसमें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन, जॉर्डन, इराक, सीरिया जैसे देश आते हैं और कोने में आप देखेंगे इज़राइल स्वेज नहर के किनारे। इसी में एक देश है यमन, और इस यमन के ऊपर कब्जा है हूती विद्रोहियों का। हूती शिया समुदाय के हैं कि ज़ैदी कम्युनिटी होती है यमन के भीतर जो माइनॉरिटी में आती है। शियाओं की संख्या दुनिया में मुसलमानों की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। एक देश जो शियाओं का है दुनिया में, वो ईरान है, और यमन में बाकी सारे सुन्नी समुदाय के मुसलमान हैं। शियाओं की एक टुकड़ी बनी और वो टुकड़ी हूती कहलाई। हूती इसलिए कि 1990 में अली अब्दुल्ला सालेह जब राष्ट्रपति थे यमन के, उस दौरान एक पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर पैदा हुआ शियाओं का। उसका नाम था हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती। तो हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती ने वहाँ की सरकार जो थी अब्दुल्ला सालेह की, उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के आवाज़ उठाना शुरू किया। फिर सालेह की सरकार ने हूती को गिरफ्तार करने की कोशिश की और उसी समय खूनी संघर्ष शुरू हुआ। उसके बाद से जितने भी शिया थे जो हुसैन अल हूती के फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाई, उनको हूती कहा जाने लगा, और वहाँ की सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग छेड़ दी। यमन के भीतर गृह युद्ध शुरू हो गया और 90 के दशक से वो चलता रहा। 2004 में एक बड़ी बगावत हुई, खूनी बगावत थी, और वो चलती रही। 2014 में सालेह की जगह पर मंसूर हादी ने यमन की कमान संभाली। संघर्ष चल रहा था। 2015 में हूतियों ने जो यमन की राजधानी सना है, इसके ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन इससे पहले 2014 में एक सूबा होता है साद प्रांत का, और ये सादा सूबा जो होता है वो उत्तरी यमन में है। तो सादा सूबा पे अधिकार करने के बाद जब सना पे अधिकार हो गया, उसके बाद मंसूर हादी भाग गए। सऊदी अरब जो इस इलाके का सबसे बड़ा देश है, और दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, उन मुसलमानों की अगुवाई करने का मंसूबा हमेशा पाले रहता है। रियाद राजधानी है, और जो लोग मक्का मदीना जाते हैं वो अरब ही जाते हैं, और यहाँ सुन्नी मुसलमान रहते हैं। यमन की चिंता सऊदी अरब को हुई, और सऊदी अरब ने फिर हूतियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। सऊदी अरब के साथ यूएई और बहरीन जैसे देश भी आ गए। तो अरब देशों का एक गठबंधन बना यमन के लिए हूतियों के खिलाफ। लेकिन हूतियों ने मोर्चा संभाला। उनके पास आधुनिक मशीनें, बम, गोले, बारूद, मिसाइलें, लड़ने के तमाम साजो सामान आ गए। कहा यह जाता रहा कि ईरान जो शियाओं का देश है, चूँकि हूती भी शिया होते हैं, पूरा समर्थन देता है। उनके पास हर तरह की मिसाइलें, क्रूज़ मिसाइलें भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन है जिससे वो हमला करते हैं। आज की तारीख में यमन के एक बड़े हिस्से पर हूतियों का कब्ज़ा है, और यह जो लाल सागर है,
इस लाल सागर से दुनिया के बहुत सारे व्यापारिक जहाज़, कार्गो शिप्स गुजरते हैं। लगभग 20% जो दुनिया में कारोबार समुद्र के रास्ते होता है वो इस रास्ते होता है, और यहाँ से वो हमला करते हैं उन देशों के जहाज़ों पर जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आजकल इज़राइल। क्योंकि इज़राइल और गाज़ा के बीच में लड़ाई चल रही है, तो यहाँ वो शियाओं की बेहतरी या शियाओं के हक़ की बात नहीं करते हैं, मुसलमानों की खातिर वो जंग लड़ रहे हैं। इसलिए यमन से वो इज़राइल के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इस रेड सी में अमेरिका का वॉरशिप हमेशा तैनात रहता है, ताकि वो अफ्रीका और अरेबियन कंट्रीज़ इन दोनों के ऊपर निगरानी रख सके, इस इलाके में उसका नियंत्रण रहे। और यहाँ जो वॉरशिप है, जब कभी भी इधर से मिसाइल जाती है या ड्रोन हमले होते हैं, तो अमेरिका यहाँ से उसको निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। इज़राइल के ऊपर तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है ही, जिसको आप आयरन डोम कहते हैं। तो ये हूतियों का कब्ज़ा है और हूती लगातार हमला करते रहते हैं। अब जब 2015 में मंसूर हादी भागे और यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर हूतियों का कब्ज़ा हुआ, तो वो आए रियाद। और रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी है, यहाँ पर एक कौंसिल बनी। वो कौंसिल यमन की सरकार का नुमाइंदा है। दुनिया में यमन की पहचान या यमन को जो समर्थन है वो उसी कौंसिल को है जो रियाद में रह कर के काम करती है। क्योंकि सऊदी अरब, यूएई लगातार यमन के ख़िलाफ़ यानी कि हूतियों के ख़िलाफ़ संघर्षरत रहे, इसलिए यमन की तरफ से सऊदी अरब, यूएई और यहाँ तक कि कतर, बहरीन की तरफ भी हमले होते रहे हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, 1990 से चल रही है। 2004 में बगावत हुई और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। 2014 में एक पूरा सादा सूबा कब्ज़े में आ गया। 2015 में सना जो राजधानी है उस पर कब्ज़ा हूतियों का हो गया। 2017 में बड़ी लड़ाई हुई अरेबियन कंट्रीज़ और हूतियों के बीच में। आज भी हूतियों का एक बड़ा नियंत्रण यमन के ऊपर है। और यमन कहाँ है, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, ये अरब सागर है, जो भारत के पश्चिम में फैला हुआ समंदर का विस्तार है, वो अरब सागर का है। और ये देखिए, ये यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये एक समंदर का हिस्सा यहाँ आपको दिखता है। यहाँ से अरब सागर तक ये पूरा कंट्रोल जो है वो हूतियों का होता है। और ठीक इनके सामने अरब का जो देश है वो सोमालिया है। तो सोमालिया के जो समुद्री डाकू हैं और यमन के हूती हैं, उनका इस इलाके में आतंक रहता है। ये सोमालिया है समुद्र के इस तरफ, और उधर यमन है। और दोनों चूँकि विद्रोही हैं, बागी हैं और डकैत प्रवृत्ति के हैं, इसलिए जहाज़ों को लूटना, हमला करना, लोगों को कैद में रखना, उनकी एवज़ में पैसे वसूलना, इस तरह का पूरा जो धंधा है इन दोनों देशों के बागियों, विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों का चलता रहता है। तो आज की तारीख़ में आप देखेंगे तो यमन के भीतर अब तक 1990 से लेकर अब तक जो संघर्ष चला, उसमें 3,77,000 या मान लीजिए कि लगभग 3.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 40 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। ईरान जो हूतियों का समर्थक देश है, वही हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह जो है, सीरिया के बगल में आपका देश दिख रहा है लेबनान, जो इज़राइल का पड़ोसी देश है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक संगठन है, वो भी आतंकवादी संगठन है और कट्टरपंथी संगठन है, शिया समुदाय के आतंकवादियों का संगठन जिसको ईरान समर्थन देता है। और हिजबुल्लाह ही हूतियों को ट्रेनिंग देता है। हिजबुल्लाह का जो वॉर मॉडल है, बल्कि हूतियों का जो वॉर मॉडल है, वो हिजबुल्लाह का मॉडल है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। बस हमास जो है ये फ़िलिस्तीनियों का एक बड़ा धड़ा है, ये ज़्यादातर सुन्नी है। लेकिन हिजबुल्लाह और हूती यह दोनों जो हैं वो शिया हैं, और इन दोनों का जो मालिक मुख्तार है वो ईरान है और हमास का भी।
हमास को जितना गोला बारूद, बम, हथियार, लड़ने का साजो सामान, ट्रेनिंग, पैसा, यह सब कुछ ईरान ने ही दिया है। आज इजराइल के ख़िलाफ़ अगर हमास की जंग चल रही है और गाज़ा पट्टी में अब भी संघर्ष है, युद्ध के रुकने का नाम नहीं है, तो ईरान का समर्थन है, ईरान की ट्रेनिंग है और ईरान की तरफ से हर ज़रूरी साजो सामान का मुहैया कराया जाना है। तो इस पूरे इलाके में हमास, हिज़्बुल्लाह और हूती, इन तीनों चरमपंथी संगठनों को अगर कोई मदद देता है, उसका मालिक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो वो ईरान है। और यही यमन जो है वो हूतियों का गढ़ है। वही हूती जो बार बार इस लाल सागर से निकलने वाले जहाज़ या फिर अरब सागर के अंदर जो जहाज़ आसपास के होते हैं उनके ऊपर हमला करता है और इस इलाके के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है आज भी।